सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका हिमानी सेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी कुछ क्लासेस में पढ़ते हैं उसके अलावा हम आपको वीडियो भी भेजा करते हैं, जिन वीडियो के कारण आप अगर कक्षा किसी कारणवश अटेंड ना कर पाए तो आपका कोई नुकसान ना हो। तो आज जो हम पत्र पढ़ने जा रहे हैं इसी क्रम में, उसका नाम है आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र। इससे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको भी पता है ये चीज़ कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिन्हें हम सरकारी कार्यालयों, प्राचार्य है ना, ऐसे किसी जगहों पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों है ना, रिश्तेदारों आदि को लिखा करते हैं जहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं है। लेकिन आर्थिक सहायता के लिए जो आवेदन पत्र है वो पत्र एक औपचारिक पत्र है, ठीक है ना। मतलब कि ये पत्र हम किसे लिख रहे हैं? अपने स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय यानी कि प्रिंसिपल को, ताकि वो आपको मदद कर सके, आर्थिक सहायता आपकी कर सके। आर्थिक सहायता यानी कि पढ़ाई लिखाई में अगर आपको धन की आवश्यकता है तो वो आपकी सहायता कर सके, ठीक है। तो पत्र में आप जैसे कि पहले भी जानते हैं कि पहले क्या किया जाता है, पहले उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिनको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय को। तो पहले हम यहाँ बाएं में लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, और नीचे उसके अपने स्कूल का नाम और फिर उसका पता, ठीक है ना। इस तरह से ये एक औपचारिक तरीका है पत्र लिखने का। फिर उसके बाद हम उन्हें संबोधित करेंगे किस तरह? मान्यवर या महोदय, कुछ भी, है ना। तो अब देखिए इस पत्र को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ अपनी पुस्तक में इसका मिलान कीजिए और पढ़िए। ये आपकी पुस्तक में, व्याकरण सुरभि पुस्तक में ये पत्र दिया हुआ है। सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट मॉन्टफोर्ट स्कूल, पटेल नगर, भोपाल। अब इसमें जो पत्र में जिस स्कूल का या विद्यालय का नाम लिखा हुआ है उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम अपने विद्यालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। पहले हम अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं, है ना, और किस कक्षा में पढ़ते हैं। मेरे पिताजी की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। अब हम अपनी बात बोलेंगे कि मेरे पिताजी के जो इनकम है, जो आय है, वो 1 लाख रुपए सालाना से कम है। वार्षिक आय मतलब साल भर में वो 1 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं। मैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS में आता हूँ। EWS एक कैटेगरी होती है, एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे, है ना। इतनी कम आय में मेरी पढ़ाई का खर्चा देना अत्यंत कठिन हो रहा है। हम अपनी समस्या अब अपने प्रधानाचार्य जी को बताएंगे कि मेरे पिताजी की क्योंकि आय बहुत कम है तो वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। अतः आपसे अनुरोध है, मतलब अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे। जो हम अब कहना चाहते थे अब वो कहेंगे उनसे कि उक्त श्रेणी की सुविधा प्रदान कर उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मतलब कि अब हम ये बताएंगे कि EWS कैटेगरी में क्योंकि मैं आता हूँ या आती हूँ तो मुझे उस वर्ग की सुविधाएं प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई आगे जारी रख सकूँ। इससे मैं अपनी पढ़ाई सुचारू ढंग से जारी रख सकूँगा। मतलब कि मेरी पढ़ाई बिना बाधा के आगे बढ़ती रहेगी। आपकी अति कृपा होगी। अब आप क्या करेंगे? उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो आपकी सहायता अगर करना चाहते हैं या करेंगे तो उसके लिए हम उनको अग्रिम धन्यवाद प्रेषित करेंगे। धन्यवाद यानी धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिख सकते हैं। रवि वर्मा,
कक्षा पंचम, पंचम यानी फिफ्थ, है ना। और आपका सेक्शन जो भी है और दिनांक, ये कहाँ लिखा जाएगा? ये जब आपने सब पूरा अपना मैटर लिख दिया, जो भी हमको बोलना था वो हमने उनको कह दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद इसी लाइन में नीचे हम आते हैं तो हम धन्यवाद लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखते हैं, फिर अपना नाम, फिर कक्षा और फिर दिनांक लिखते हैं। इस तरह से हम एक पत्र, औपचारिक पत्र को लिखते हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा क्या होनी चाहिए? संयमित होनी चाहिए। पत्र भी संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत आपको बहुत ज़्यादा अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है, है ना। जो भी बात है उसको संक्षिप्त रूप में इस तरह प्रभावशाली ढंग से कहिए कि 2 लाइन 3 लाइन में आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें, है ना। खासकर औपचारिक पत्रों में हम इसी प्रकार का की कोशिश करते हैं कि उसको हम बहुत ज़्यादा लाग लपेट ना करें, सीधे सीधे वो बात कहें जो हमें कहनी है। तो भाषा अत्यंत हमारी शुद्ध होनी चाहिए, है ना, और सरल भी होनी चाहिए, और हमारा जो भी विषय है वो उस 2-3 लाइन में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये था आज का हमारा पत्र। इसको आप अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, याद करिए, और कुछ कठिनाई होने पर मुझसे पूछिए। और इसी तरह के औपचारिक पत्र लिखने का आप भी प्रयास ज़रूर कीजिए, और कोई भी शंका होने पर मुझसे पूछिए। धन्यवाद, नमस्ते।